इंजीनियर साहब, अब जेल से आए सीधे कैंपेन में लग गए आप। मैं देख रहा हूं कि सुबह से रात तक आप कैंपेन कर रहे हैं। आपको इस बात का एहसास है कि कश्मीर अब आपसे कुछ उम्मीदें लगाए बैठा है? वही तो वजह है कि हम रात दिन लोगों के पास जा रहे हैं ताकि जो उनकी उम्मीदें हैं हम उन पर पूरा उतरें। और ये मेरा कन्विक्शन है, मेरा कमिटमेंट है कि लोगों को हम अपना बेस्ट जो हमारी मतलब कैपेसिटी है उस हिसाब से काम करें। अच्छा, ये हमें बताएं कि हम सीधे बात करेंगे नंबर्स की अगर, तो आपने अच्छे खासे अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, समर्थन दिया है, हर जगह जा रहे हैं। जमात के साथ भी आपका टाई अप है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के चुनाव से? देखिए जनाब, मैं तो कोई नजूमी हूँ नहीं। हम्म। जेल में था 5.5 साल, हम्म। टोटल सोसाइटी से कट ऑफ था। हम्म। अपनी फैमिली को 5.5 साल बाद देखा। हम्म। हैविंग सेड दैट, इसीलिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ हर जगह पहुँचने की। जो क्राउड्स आपने देखे हम्म। वो किराए के लोग नहीं थे, हर हम्म। जगह इंडिजिनसली आए। कल आपने सोपोर में देखा होगा हम्म। कि 35 ईयर्स के बाद पहले सोपोर के चौक में हम्म। किसी बंदे ने खड़े होकर स्पीच की और सारा सोपोर निकल आया। हम्म। तो आई एम श्योर रिजल्ट विल बी वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। आपको मालूम है आपको लेकर किस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एनसी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, और आप कह रहे हैं कि ठीक है उनको बोलने तो जो बोलना है, मैं अपना काम में लगा हुआ हूं। वैसे तो मैं किसी के साथ कंपैरिजन करना किसी का पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह की नई राजनीति आप लेकर आए हैं घाटी के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मॉडल है या अरविंद केजरीवाल मॉडल है। वो जेल में भी आपसे कभी उनकी बातचीत, कभी कोई रही हो बातचीत? पहले सर मैं कहूँ कि घाटी की बात नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो आई कैन चैलेंज बीजेपी, हम्म। कांग्रेस एंड अदर पार्टीज। वो मुझे जम्मू में काम करने दें। हम जम्मू में कटिंग अक्रॉस एथनिक रिलीजियस लाइंस हम्म। सारे लोगों को हम अपनी तरफ कर लेंगे। हम्म। जो आपने केजरीवाल जी की बात की, आम आदमी पार्टी मॉडल की आपने बात की। हम्म। इंटरेस्टिंग चीज़ ये, मैं केजरीवाल जी से 4-5 साल पहले राजनीति में आया हाँ। और उसकी नज़र कहीं पड़ी कि KNK में एक MLA है जो ऐसे काम करता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ। कि केजरीवाल जी हमारा मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उसने मुझे बुला के लिया, मेरे से मशवरा करके हम्म। फिर उन्होंने पार्टी बनाई। ये मेरा स्पोक्समैन इनाम साहब जो था ये भी मेरे साथ था। हम्म। तो उसने 3-4 घंटे मेरे से डिस्कशन करके अपनी पार्टी बनाई। सो एनीवे, हमारा थोड़ा इशू डिफरेंट है क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स हाँ। करना आसान है। हम्म। वहाँ सिर्फ मेन इशूज गवर्नेंस है। हम्म। यहाँ तो एक कन्फ्लिक्ट जोन है, हाँ। इसके अपने मतलब माइनस प्लस पॉइंट्स हैं। हम्म। एनीवे, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, सब कुछ सामने है। तो इंजीनियर राशि, जिस बेबाकी से बात करते आए हैं लगातार, निकलने के बाद से आपने निकला और आपने कहा कि भाई मेरी लड़ाई पूरी कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई है, कश्मीर की आवाज़ की हम अब उठाएंगे। पहले सवाल वापस है, मैंने कभी नहीं कहा आज़ादी की नहीं लड़ाई। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर इशू की कश्मीर के लड़ाई है। आवाम के हाँ लिए हाँ, जो आप आज़ादी की इशू बात की करें कि लड़ाई। उनके जो इश्यूज हैं हाँ। उसको आप सही करना चाहते हैं, उसको एड्रेस करना चाहते हैं। तो इसका पहला सॉल्यूशन आप देखते हैं कि पहले तो आपके लोग चुन लिए जाएं, उसके बाद आप 370 को वापस लाने के लिए, 35 को वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे। सही बात है। ठीक है। तो अब आपने एक और बात कही मोदी को लेकर कि डरो मत, डराओ मत। सही बात है। तो ये मुझे आप ये बताएं कि क्या जेल में आपको डराने की कोशिश हुई, जो जैसा आप बता रहे थे? क्या क्या मैं किया गया जेल में आपके नहीं, साथ? वो चीज़ें मैं इस वक्त नहीं कहूँगा बिकॉज फिलहाल मेरा घर तो जेल ही है, यहाँ मैं मेहमान हूँ। हम्म। लेट मी बी रियलिस्टिक। हम्म। वो चीज़ें मैं बता दूंगा प्रॉपर टाइम पर, ये टाइम नहीं है। ठीक लेकिन है। इतना आपको बता देता हूँ कि हम्म। जो जेल में मेरे साथ हुआ, हम्म। कोई जेल प्रशासन की तरफ से नहीं, लेट इट बी क्लियर एट दिस, ठीक है। जो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हुआ, हम्म। दैट इज एब्सोल्युटली पेनफुल। हम्म। तो डरो मत डरा मत मैं क्यों कह रहा हूँ। हम्म। अब MP का इलेक्शन भी मैं जीत गया, हम्म। पार्लियामेंट का एक सेशन भी वॉश आउट हो गया बचत हम्म। जिंदा। हम्म। एक तरफ मोदी जी पूरे कश्मीरियों को मुबारकबाद दे रहे हैं, आपने इतना हाई परसेंटेज किया, हम्म। उसको दुनिया में सेल कर रहे हैं हम्म। एज विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो इस विक्ट्री का हीरो था, जिसने इलेक्शन जीता, हम्म। जिसने CM को हराया, हम्म। बाकियों को हराया, हम्म। उसको उन्होंने रोड़े अटकाए और हम्म। मैं अभी तक पार्लियामेंट अटेंड ही नहीं कर सका। हम्म। इसीलिए मैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं। अच्छा। उनको डर है कि ये बंदा अंदर जाके हम्म। सच्चाई बोलेगा। हम्म। मैं इसलिए कहता हूँ डरो मत। हम्म। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप उनको लग रहा है, कुछ हाँ। नहीं कहूँगा और हाँ। डराओ मत। हाँ। आप डराओगे मैं तो भी नहीं डरूंगा। हाँ। आपने 15 दिन बेल दी, मैं जाऊँगा आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं कहूँ डरो मत डराओ मत। लॉजिक पर बात करेंगे, हम छोटे लोग हैं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम्म। अच्छा, तो मेरे कुछ और छोटे छोटे सवाल जल्दी। मैं, हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी खत्म करूंगा। पहला तो ये कि आपने एक बात साफ तौर पर कही है कि
कि भाई बीजेपी की बी टीम वाले पे अब मैं जवाब नहीं दूंगा, आपने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया, मैं वो नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि आपके पास अगर आप किंग मेकर बन जाते हैं यहाँ पर सरकार बनाने के, सपोज दैट, तो क्या एनसी पीडीपी टाइप की किसी भी पार्टी को आप अपना समर्थन देंगे? मेरे लिए सरकार बनाना, सरकार में बनना कभी प्रायोरिटी नहीं रहा है। अच्छा। मैं 10.5 साल एमएलए रहा। हम्म। एवरी टाइम बाई सक्सेसिव गवर्नमेंट एनसी पीडीपी हम्म। मुझे ऑफर किया गया कि आप हमारी कैबिनेट में आए। हम्म। मैं तो आराम से गया होता। अगर सरकार ही प्रायोरिटी होती, पावर ही प्रायोरिटी होती, हम्म। फिर मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना। अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना ही होता हम्म। तो फिर मैं आराम से यूनियन कैबिनेट में जा सकता हूँ। हम्म। बीजेपी तो फखर से कहेगी एक इंडिपेंडेंट एमएलए, ये क्या बोलते हैं, एमपी एमपी। जे का हमारे साथ है। हाँ। मुझे बीजेपी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम्म। वो अपना व्यवहार ठीक करें तो हमें क्या उनसे झगड़ा है। हम्म। लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने शुरू की है, हिंदू मुस्लिम, हम्म। कश्मीरियों को पूरी तरह से ख़त्म करना, हम्म। कश्मीरी को गालियाँ निकालना, पाकिस्तान को गालियाँ निकालना, हम्म। हमें उस चीज़ से हमारी लड़ाई है। तो सरकार बनाने की जहाँ तक बात है, हम्म। हमने उस पर सोचा ही नहीं है। हम्म। 8 तारीख के बाद उस पर सोचेंगे। हमारे पास, हम्म। हमारे हाथ में क्या होता है। मेरी प्रायोरिटी है कि जितने भी मुझे एमएलए आते हैं या हम्म। मैं एमपी हूँ, इस पावर को मैं इस्तेमाल करूँ। मेन इशू मेरे लिए है कि कश्मीर का मुद्दा किसी तरह से हल हो जाए और परमानेंट शांति लौट आए। तो मैं अभी उस चीज़ पर सोच रहा हूँ मेरे साथ कितने एमएलए आ सकते हैं, हम्म। ताकि कल हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे की लड़ाई श्रीनगर से निकाल के दिल्ली की सड़कों पर लड़ें। अच्छा, तो आप तो बिल्कुल, और उस दिशा में ग्राउंड पर आपको एहसास है इस बात का कि जितने लोग टर्नआउट हो रहे हैं आपके लिए, जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं आपके लिए, इस तरह से घाटी में कभी किसी के लिए देखा नहीं गया, अगर हम पारंपरिक पार्टियों की बात करें वो तो। काम हाँ। वो काम मेरा नहीं है, वो काम आप लोगों का एनालिसिस करना। हाँ। मैं तो सेल्फिश हूँ, मैं तो कह सकता हूँ सारे लोग मेरे साथ हैं। हाँ। बट बेहतर यह है कि वो चीज़ें आप एनालिसिस करके लोगों को बता दें। नहीं नहीं, कम से कम हाँ। इतना आपको हाँ। आपको भी पता है कि सारा कश्मीर हमारे साथ नज़रों में खड़ा है। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें हमसे टाइम बहुत कम मिला। हम्म। मतलब नेग्लिजिबल टाइम मिला। हम्म। 15 दिन की कैंपेन में 30-35 सीटों पर बंदा क्या कर सकता है। हाँ। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन से इशूज़, बाकी इशूज़। हम्म। आप मेरी सेहत का देख सकते हैं। मैं हाँ। एक घंटा सोच सकता हूँ। आई एम गिविंग माई बेस्ट। मैं फिर आपको ये कहूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मैं दो और सवाल है मेरे पास। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, किसी ने आपको इस दरमियान कोई फ़ोन कॉल, कोई बातचीत करने की कोशिश की, कोई संपर्क करने की कोशिश की आपसे? नहीं, उमर साहब ने सिर्फ वो अपनी स्पीचों के जरिए इनडायरेक्टली किसी इंटरव्यू में ये कहा कि, अभी कहा था कि इंजीनियर साहब ये कसम रखें, कुरान पे हाथ रखें लाल चौक में आकर हम्म। कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। तो हम इकट्ठे चलेंगे और जो वो कहेंगे मैं मानूंगा। हाँ। मैंने कहा उस जर्नलिस्ट साहब से कि आप अभी जाएं, हम्म। उनसे कहें आप, मैं सारे प्रोग्राम छूट के हम्म। लाल चौकिया वो जहाँ भी कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ। हम्म। लेकिन उनका जवाब अभी तक मिला नहीं। मैं कसम करूँगा कि कश्मीर से, मैं बीजेपी से कुछ लेना देना हम्म। ना, हम कभी उनसे अलायंस करेंगे। तो फिर उनका जवाब ही नहीं आया। लेकिन उनकी वो खानदानी रिवायत है, वो झूठ बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। वो तो उसी से उनकी दाल तो गलती है। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप भले नहीं जाएं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं यहाँ पे पारंपरिक तौर पे, वो बीजेपी की तरफ अपना रुख कर सकती है। अरे आप नोट कर ले मेरी प्रोडिक्शन। अगर ऐसी सिचुएशन आई कि बीजेपी को नंबर्स तो उनको मिलेंगे ही नहीं, हाँ। सीधी बात है। एनसी को भी नहीं मिलेंगे। हाँ, हंग असेंबली उनके हिसाब से आएगी। हाँ। अगर ऐसा होता है तो उमर अब्दुल्ला और बीजेपी हाँ। 100% सरकार बनाएंगे। स्टेट रूट का ड्रामा इसीलिए पीछे रखा था, स्टेट रूट उनको दे दें। और फिर कल उमर अब्दुल्ला ये कहेगा देखो महबूबा ने स्टेट गंवा दी, हाँ। मैंने वापस लाई। यही उन्होंने 47 से आज तक किया। पहले खुद ही थप्पड़ मारते हैं, फिर उस पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, चोट ज़्यादा तो नहीं लगी, सॉरी, मामला खत्म। हम्म। बस ये बताएं कि आपके साथ जेल में कश्मीर के भी लड़के बंद हैं, यहाँ भी आप जब आ रहे हैं तो बात कर रहे हैं आप उनकी, उनके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, आपकी तरफ से क्या उनका कोशिश? दर्द मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता है। सर, सरकार तक मैंने पहले ही लगभग जितने भी लोग बंद हैं, मैंने प्रॉपरली बात उन तक पहुँचा दी हम्म। कि इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। अभी तो मैं फ़िलहाल ये इलेक्शन कैंपेन के मूड में है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर मेरी अपनी बेल हो गई जो 5 तारीख को लगी है, जो मुझे उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, तो उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजर मूवमेंट मतलब उसके लिए शुरू करूँगा। अच्छा। हर जगह का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। 90% लोग बेगुनाह बंद हैं। सही में कह रहा हूँ आपसे, जो मैंने रिसर्च कर दी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सब छूट जाएंगे। जुडिशल प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल मूवमेंट हम शुरू करेंगे। जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा, क्योंकि एक इनमेट से ज़्यादा दर्द मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी मिलना पड़े तो आप मिलेंगे? अरे कमाल है। मुझे बताइए एक चीज़, हैरान मैं इस सवाल पर हूँ। 5.5 साल त्योहार में मैं रहा। एनसी पीडीपी साथी मेरे भी कह रहे थे कि, हाँ। ये कह रहे थे इसलिए कि कहा कि मतलब
कल जब आगे ये चीज़ होगा तो हम सरकार से बात कर सकते हैं। मुझे बता एक चीज़, मोदी जी ने ही बुलाया, उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई दिल्ली में। ये लोग तो नंगे पाँव चले गए। अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोग जिनको बीजेपी बी टीम में थे, एक ही कमरे में बैठे मोदी के साथ। 2022 की बात कर रहा हूँ, जब मोदी ने कहा था दिल से दूरी, दिल्ली से दूरी खत्म करनी है। उन बातचीत के अलावा इनके पास क्या रखा है? कल अगर 5 मिनट के लिए मुझे ये बात बताएं आप, कल उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो शहबाज शरीफ से मिलने जाएंगे कि मोदी से मिलने जाएंगे? मोदी से मिलेंगे। तो फिर बेवकूफ़ है, मूर्ख है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन अब कश्मीरी इनकी चाल में आने वाला नहीं है। इन्हें आज भी नाम तो मैं बताता हूँ, बताना नहीं चाहिए, दौलत साहब सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, अमरजीत सिंह दौलत, फारूक बिल्ला, और वो तो बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। टू सोल, वन सोल टू बॉडीज, समझिए आप। वो तो सारा उनकी मीडिएशन करते हैं। कमाल की बात है सर, इनके कनेक्शन, ये तो दे हैव गॉड फादर्स इन दिल्ली। अगर मेरा इनकी तरह होता तो मैं जेल जाता ही क्यों? मैंने किया ही क्या है? इनको SKICC में रखा, 3.5 करोड़ रुपया 4 महीने का खर्चा है, 50-60 आदमी पर, सफ़ेद हाथी पर। मुझे डाला तिहाड़ में। रिवर्स हो रहा है। हैव सम पिटी ऑन मी, मुझ पर कुछ कृपा भी करो ना। आप भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लीजिए। थैंक यू। एक आखिरी, बस आखिरी सवाल है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए। आपको मालूम है कि आपके रेगुलर बेल की भी सुनवाई होनी है, लेकिन अंतरिम जमानत जो है वो आपका ख़त्म हो रहा है, फिर आपको लौटना पड़ेगा। उसको लेकर कोई ख्याल है अपने बच्चों को की तरफ जब आप देखते होंगे, अपने परिवार की तरफ देखते होंगे, बतौर वालिद साहब आपको भी एक वो साइकोलॉजिकल दिल पसीजता होगा आपका। क्या जहन में है उस एट द तारीख को एंड ऑफ लेकर? द डे मैं भी, आई एम ए ह्यूमन बींग। 5.5 साल मैंने अपने माँ बाप को देखा नहीं। अंदर हैं, आप देख सकते हैं उन्हें, दे आर नियर टचिंग देयर 80s। ये पीरियड मेरा था अपने बच्चों की एजुकेशन पर फोकस करने का, जो उनकी एज थी 5.5 साल, नहीं कर पाया। लेकिन सिंस आई एम इन पब्लिक लाइफ, जब मैं कुर्बानी नहीं दूंगा तो और कौन देगा? मुझे फख्र है इस बात के लिए कि मैं अपने लोगों के लिए, अगर जेल वापस भी जाना पड़े, अंदर से फीलिंग्स वो अपनी जगह है, लेकिन खुश भी हूँ कि इसका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये डर है मेरा कि इस बंदे को बंद रखो। कोर्ट की प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी सरकार ने जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पर PSA लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो डोजियर उनका इतना हैवी था, उसको 50 साल भी जेल से बाहर नहीं आते। लेकिन छोड़ा तो उनका डोजियर सारा रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया, और इल्ज़ाम वो मुझ पर लगा रहे हैं। आप आज एक काम करना, मैडम और उमर अब्दुल्ला से ये पूछना आपके PSA का क्या हुआ? जो PSA लगा था वो कैसे रिवोक हुआ? एजेंट वो उनके हैं, जेल में मैं काट रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये है, अगर सरकार वाकई डेमोक्रेसी की इज्जत करती तो फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर, पता है उनको कि इसको हमने पोलिटिकली विक्टिमाइज किया, दे कुड ड्रॉप द चार्ज अगेंस्ट मी, बट दे आर नॉट डूइंग इट। आई विल नॉट बेग फॉर दैट। सो मैं अपने लोगों के लिए बंद हूँ। जेल जाएंगे कोई बात नहीं है, बेल मिलती है तो वो उससे अच्छी बात है। आई विल लीव थिंग्स टू द नेशनल स्कूल्स। ठीक है। हो गया। बस आखिरी, कितनी सीटें अपनी तरफ से, कितनी सीटें आपकी पार्टी को मिलती हुई दिख रही है? मैंने आपको इस सवाल का 3 बार जवाब दिया, आप फिर मुझे वही बात पूछ रहे हैं। कमाल की बात है। क्योंकि लोग मैं, बेचैन हैं, अरे लोग लोग, सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या, कितने वो आप नंबर लोगों से ला पा पूछे, रहे हैं। वो आप लोगों से पूछे, लोग बेच रहे हैं। और मुझे, मैं आपको इतना बता दूंगा, हाँ, 8 तारीख का वेट कीजिए, हाँ, सब पता चलेगा। और कुछ सरप्राइजिंग, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ बढ़िया होगा। जैसे लोगों ने आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में, हाँ, आप सब ने मुझको मरा हुआ समझा था, हाँ, मीडिया ने, पॉलिटिकल हाँ, पंडितों ने, सरकार ने तो था ही। हाँ, लेकिन लोगों ने क्या फैसला लिया आपके सामने था। हाँ, मुझे 1:15 तक वोटिंग के दिन खुद पता नहीं था कि मुझे कोई वोट पड़ा भी कि नहीं। मैं सेल में बंद था, जब शोर उठा कि इंजीनियर साहब जीत गए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, फॉरेन मिलते, मतलब ये क्या कहते हैं, ये जो वहाँ पर इनमेट्स हैं, 4,000 इनमेट्स हैं, एज इनमेट वो सारे खुश हुए। मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी लगभग 1-1.5 लाख रुपए की मिठाई बांटी, क्योंकि उनको लगा कि हम में से कोई जीता है। इसलिए वेट कीजिए, जल्दी क्या है, कुछ दिनों की बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब आपको कह रहे हैं कि आप आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस को लेकर क्या नज़रिया है आपका? और जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं केंद्र की सरकार पर, उसको लेकर क्या नज़रिया है आपका? सर देखिए, फारूक साहब तो बुज़ुर्ग हैं हमारे, मेरे पिताजी की एज से 10-15 साल अलावा हैं। हम्म, उनसे यही कहूँगा, फारूक साहब मेहरबानी करके आप राजनीति को इतना नीचे मत कीजिए। हम्म, इंजीनियर रशीद RSS के साथ है, ये बात कहते हैं ना, वो कुछ हजम नहीं हुई। हम्म, सिर्फ रिकॉर्ड ठीक करने के लिए इतना उन्हें याद दिला दूंगा हम्म, कि ये दुनिया जानती है हम्म, फारूक साहब क्या हैं, किस किस्म के आदमी हैं। हम्म,
कोई चीज़ पॉलिटिकल लीडर की पर्सनल नहीं होती है। ऑन द रिकॉर्ड सबको पता है, मंदिर में माथा फारूक साहब टिकते हैं, मतलब ये सजदा करते हैं। आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद बन गया। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन। मेरा कुरान मुझे कहता है ला इकरा फी दीन, कोई भी किसी धर्म का हो अपने धर्म पर है, उनकी रेस्पेक्ट करो। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, लाइक माई ओन रिलीजन। लेकिन जब फारूक साहब ये कहते हैं इंजीनियर रशीद आरएसएस का बंदा है, हंसी भी आती है, तकलीफ भी होती है। मंदिर में जाके माथा टिकेगा फारूक साहब और आरएसएस वाला बन गया इंजीनियर रशीद। टीका लगाएगा फारूक साहब, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। और आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद भजन बढ़िया गाएगा फारूक साहब मंदिर में जाके, और आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद। ये क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, एक ही बंदा है जो भारत माता की जय बोलता है, वो है फारूक साहब। लेकिन आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद, अकबर का दीन इलाही जिसमें शादियां इंटर रिलीजन शादियां होती थी, 3-4 शादियां इंटर रिलीजन फारूक साहब के घर में, और आरएसएस वाला इंजीनियर रशीद। जब इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता। इस्लाम मुझे कहता है कि आप हिंदू धर्म की रेस्पेक्ट करो पूरी तरह से, हर धर्म की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते। ही इज नो लॉन्गर ए मुस्लिम। सो हाउ इज फारूक साहब क्लेमिंग दैट डिस्पाइट वायलेटिंग द गाइडलाइंस ऑफ द रिलीजन, वो फिर फतवे हम पर जारी करें? इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लोग जानते सब हैं। आरएसएस का बंदा वो, अकबर का दीन इलाही उसके घर में, और एजेंट बन गया इंजीनियर रशीद आरएसएस का। मुझे इतना कहना है। तो मतलब वो आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो अब्दुल्ला परिवार और कम से कम फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, वो एक नॉन मुस्लिम हो गए हैं, और वो मुसलमानों के लिए आजकल वही रोना रो रहे हैं, दिखावा कर अरे रहे मेरे भाई, मेरा इतना कहना है, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप एक लाल चौक भी जा रहे हो, वहाँ कोई बुक परचेज कर लो। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है। लेट यू रीड कुरान योरसेल्फ, लेट यू रिसर्च। कैटेगरिक है कि हम बिल्कुल किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। अगर करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ही नहीं सकता, और जिससे भी शादी करे, इवन मुस्लिम के साथ भी 3 बार पूछा जाएगा लड़की से कि क्या आप अपनी मर्जी से शादी करती हैं। तो जब आप किसी और धर्म में शादी करेंगे, योर फेथ इज वन। अब लेट मी नॉट डिस्कस इट। मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जब कहा कि इंजीनियर रशीद आरएसएस के साथ जुड़ा है, जेल में मैं मरूं, मैं इसलिए मरूं क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मुसलमान हूँ। सॉरी, अगर मेरा नाम इंजीनियर रशीद नहीं होता, मुझे यूएपी नहीं लग जाता, वो अलग कहानी है, दैट इज सेपरेट थिंग। तो लिहाजा फारूक साहब जो कहें तो उनकी मर्जी है। लिहाजा दुनिया जानती है आरएसएस के साथ कौन है और